ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो आज हम कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 7। क्या नाम है चैप्टर का? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ये सब्जेक्ट मैटर में ही बड़ा तत्व छुपा हुआ है, नॉलेज छुपा हुआ है। ज्ञान विज्ञान योग। पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इंडियंस ने साइंस को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया, इस वजह से ही बहुत लोगों ने हम पर राज किया, गुलाम किया। तो ज्ञान को अगर हमने विज्ञान के साथ जोड़कर देखा तो वो जो ज्ञान होता है वो परमानेंटली हमारे साथ रहता है। अब जैसे कि और एक टर्म्स यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। आज मैं एक टर्म्स बोलता हूँ, ज्ञान विज्ञान योग। ये टर्म आपने सुना होगा, वो है श्रुति। क्या है उसके बाद? युक्ति और अनुभूति। ठीक है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति क्या है? जो उपनिषद है। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं जो कि स्मृति ग्रंथ है, वो श्रुति में नहीं आता, लेकिन क्योंकि उपनिषदों का नॉलेज है तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलो ये भी श्रुति है। तो ये श्रुति है, उसे युक्ति के साथ यानी कि लॉजिकल वे से उसको समझना है, हमें अपने आप को एक्सपीरियंस करना है, और उसके बाद अनुभव हमारा क्या है उस नॉलेज के साथ, वो हमें देखना है। ठीक है ना? तो अभी मुझे बताओ कि कोई मुझे बताएगा कि पहले विज्ञान आया कि पहले ज्ञान आया? पहले तो विज्ञान ही आया होगा। ज्ञान पहले ज्ञान आया था ना, ज्ञान से फिर विज्ञान। हाँ, ज्ञान से विज्ञान। जैसे अगर कोई अभी जैसा मोबाइल फोन जिसने भी बनाया होगा या कोई रॉकेट साइंस भी बनाएगा, तो पहले थियोरेटिकल नॉलेज लेगा, बाद में फिर उसके ऊपर मेहनत करके वो बनाएगा। ठीक है ना? जैसे ये फोन भी या लाइट को भी देख लो, लाइट का नॉलेज हमारे पास, लाइट बल्ब जलने से पहले 50 साल पहले लाइट का ये था, इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज था, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करते 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 फिर सक्सेस हुआ। तो इससे हमें ये मिलता है कि हम लोग अभी 7 चैप्टर पे आए हैं। हो सकता है आपने अभी तक कुछ इम्प्लीमेंट किया नहीं हो लाइफ में, हो सकता है कुछ आपने अभी तक अनुभूति नहीं किया हो सकता है आपने अभी तक अपने लाइफ को भगवत गीता के अनुसार जीना शुरू नहीं किया हो। तो ये विज्ञान भी जो आपके मतलब अनुभूति में जो आने वाला है, उससे पहले ज्ञान ले लो, फिर आप जब लगेगा कि श्रुति युक्ति अनुभूति है, तो फिर विज्ञान की तरफ हो जाएगा। यानी कि पहले हमको ज्ञान लेना है, फिर उसके बाद हमारा विज्ञान की तरफ हो जाएगा। इस चैप्टर में करीब 30 श्लोका है। मैं कुछ एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ दी श्लोकास हम कवर अप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कहाँ पर क्या कवर अप हो जाएगा, पूरा होल सिस्टम आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक जो मैंने ये बनाया है, चार्ट बनाया है, उसको हम देख लेते हैं और उसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा गीता का ये जो चैप्टर है वो इसी में है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था ये, इस टाइम और अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए। ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर? ये पिक्चर देख पा रहे हैं आप? यस सर। हाँ, ओके ओके। ये इसी चैप्टर से आधारित है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था थोड़ा, ताकि थोड़ा सा आपको नॉलेज रहे। इस बार फिर थोड़ा सा और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे हम। अब देखिए कि ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इसके बाहर जो भी है मतलब पूरा यूनिवर्स आप देख लीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड।
वहां पर क्या है, ये ब्रह्मन है। ब्रह्मन यानी कि परमपिता परमेश्वर, ठीक है। सब कुछ उसके अंदर आता है, स्पेस भी उसके अंदर आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रह्मन ही ब्रह्मन है। हर जगह पे सिर्फ ब्रह्मन ही ब्रह्मन है, ठीक है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे ब्रह्मन नहीं है। और ये समझ लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, हमारा ये बॉडी है, ये हमारा माइंड है, ठीक है। ये ब्रह्मन का ये जो एनर्जी बोले, या आप उसकी जो चिदाभास रूपम शिवोहम शिवोहम, रिफ्लेक्टेड जो कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन को आप अवेयरनेस बोल सकते हैं, आप कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, आप उसे परमपिता परमेश्वर बोल सकते हैं। वैदिक लैंग्वेज में इसको ब्रह्मन बोलते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, मतलब ये जो हमारे माइंड पर पड़ता है, तब जाकर हमारा ये शरीर काम करता है, ठीक है। माइंड भी तभी एक्टिव होता है जब हमारे ये ब्रह्मन का ये जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, मतलब उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ पर पड़ता है। सोच लीजिए ये एक अगर मटका है, ये अगर ये माइंड जो है, ये अगर मटका है और ये अगर सूर्य देव है, सिर्फ समझने के लिए समझते हैं, और इसके अंदर पानी है, तो इसका जो सूर्य देव का जो रिफ्लेक्शन आएगा, उस रिफ्लेक्शन के वजह से हमारा ये माइंड एक्टिव है, और उसी के वजह से हमारा ये बॉडी एक्टिव है। ऐसे ही प्लांट किंगडम में वैसे ही है, एनिमल किंगडम में भी वैसे ही है। तो सब में, आप में, मुझ में, सब में, हम सब में क्या है, हम सोच लीजिए कि एक एक मटका है हम लोग, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, और उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सूर्यदेव का, सूर्यदेव सिर्फ समझने के लिए समझते हैं। सो उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, या चंद्रमा समझ लीजिए, चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके वजह से हम लोग चल रहे हैं। तो आप कितना सूर्यदेव है या कितना चंद्रमा है? कितना सूर्यदेव, कितना चंद्रमा है? एक ही है, ठीक है। और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अगर हम ये एक मेरे माइंड पे ये पड़ रहा है, ये आपका माइंड भी है, ये बाकी सबका माइंड है, ये अनंत मतलब भारत के जितने पॉपुलेशन है 1 करोड़ 125 करोड़ लोगों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, या सारे एनिमल किंगडम में पड़ रहा है, या दुनिया के 700 कोटि से ह्यूमन पॉपुलेशन पे गिर रहा है, तो भी अगर ये सूर्यदेव गिने या ये चंद्रमा गिने, तो चंद्रमा या सूर्यदेव एक ही है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन सारे मटकों में पड़ रहा है। इज दिस इज क्लियर? हाँ समझ पा रहे हो आप? Yes, हाँ जी, समझ गए? तो उसके समझ गए। रिफ्लेक्शन के वजह से उसके रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। जैसे ही ये हमारा बॉडी का टाइम हो जाता है, मतलब प्रारब्ध के हिसाब से, और जब बॉडी पुराना हो जाता है, जब ये काम करने नहीं लगता, तो वो रिफ्लेक्शन निकल जाता है। सोच लीजिए कि मटके के अंदर से वो पानी निकल गया, तो आप क्या होगा कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन कोई नहीं रहेगा, तो ये डेड बॉडी हो जाता है, ठीक है। ये इसको समझने की यहाँ तक जरूरत है। अब आगे के सूत्रा में, कौन सा सूत्र है आप थोड़ा देख लेना, आप जब पढ़ोगे इसको, और इसके बाद जब पढ़ोगे, तो अब आप आज अच्छे से समझ पाओगे। उन्होंने क्या बोला है कि मेरी जो लोअर प्रकृति है, मेरा जो जो, जो ये लोअर प्रकृति है, उसमें क्या है, 8 चीजें हैं। 8 चीजें हैं। 8 चीजें क्या क्या दिया है इसमें? बॉडी में हमारा कैसे है, बॉडी कैसा होता है हमारा? अभी अगर हम केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे, तो साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है कि 118 एलिमेंट्स तो है। आज का तो इन्होंने क्या बोला है कि मेरे जो 8 प्रकार के प्रकृति है, प्रकृति यानी कि अगर हम केमिस्ट्री लैब में जाएं, साइंटिस्ट को बिलीव करें, तो उन्होंने बोला है कि 118 एलिमेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। अगर उसी को हम निचोड़ ले, उसी को हम कम करते जाएं, क्योंकि वो वहां पर सॉलिड एलिमेंट है, लिक्विड एलिमेंट है, गैसेस एलिमेंट है, तो वो सबको अगर हम निचोड़ ले, तो हमारे क्या हो जाता है कि 5 एलिमेंट हो जाता है। 5 एलिमेंट क्या है? वो है स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है। ये हमारे बॉडी के साथ ये 5 एलिमेंट है। और प्लस ये जो 3 एलिमेंट माइंड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम अंतःकरण बोलेंगे, वो क्या है? मनस है, मनस है, बुद्धि है, और अहंकार है, यानी कि माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। ये 3 और ये 5, ये हो गया 8, ठीक है।
ये एक श्लोका में दिया गया है, ये मेरी लोअर प्रकृति है। बट ये 5 चीजें होने के बाद, ये 3 चीजें होने के बाद भी क्या शरीर हमारे काम का है? जब तक कि इसके अंदर इसका जो अपर जो प्रकृति है, अपर प्रकृति यानी क्या है? उसका जो आत्मा है, उसका जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, वो जब तक नहीं आता हमारे शरीर में, तो ये बॉडी, ये माइंड कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये डेड बॉडी है। जब तक मतलब ये ब्रह्मन का रिफ्लेक्शन है, तब तक ये बॉडी काम का है। तो ये हमारा लोअर प्रकृति का बॉडी है, और ये हमारा अपर बॉडी है, जो ये जिसको इसको बोलेंगे लाइफ फोर्स बोलेंगे। लाइफ फोर्स अगर ये निकल गया, तो ये बॉडी और ये माइंड किसी काम का नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब एक दूसरे से हम, यहां पर दिया गया है, एक दूसरे से हम कनेक्टेड है। कनेक्टेड है कैसे? कैसे दिया है? एग्जाम्पल कैसा दिया है कि जिस तरह से मोतियों का माला एक धागे के अंदर पिरोया जाता है, उसी तरह से हम एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। हम जुड़े हुए मतलब प्लांट किंगडम भी जुड़ा हुआ है हमसे, एनिमल किंगडम भी जुड़ा हुआ है। अगर इतने दूर से नहीं देख पा रहे हो, तो बाकी ह्यूमन किंगडम को देख लीजिए कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी अगर ह्यूमन किंगडम को भी आप नहीं समझ पा रहे, तो आप देख लीजिए कि ये जो मोतियों का माला है, आपकी सिर्फ फैमिली है। आपकी फैमिली अब जुड़ी हुई है, या तो उससे थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, आपकी कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी मधुर जी का है, हमारा उड़िया कम्युनिटी है। तो आप सोचिए कि जो ये उड़िया कम्युनिटी के लोग हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। या तो आप समझ लीजिए कि एक स्टेट वाइज लोग हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, या इंडिया के सारे लोग कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए होने के बावजूद भी ये हम ये जो जिस तरह से ये जो धागा है मोतियों के हार के बीच में दिखाई नहीं देता, उसी तरह से ये लाइफ फोर्स हमको दिखाई नहीं देता। बट क्योंकि इसके अंदर हमारा रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, या जिसको परमपिता परमेश्वर बोलेंगे, वो है, इस वजह से हम जुड़े हुए हैं। अगर ब्रह्मन ही नहीं होगा हमारे बीच में, या हमारे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस में, तो ये जुड़ा हुआ ना, अगर एक एक माला का मोती जुड़ा हुआ नहीं है, निकल जाएगा हार से, वो कब निकलेगा? जब उसका रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस उससे दूर हो जाएगा। दिस इज क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये ब्राह्मण को और जानने के लिए, इनका तो वैसे स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। मतलब जो सत्य है यानी कि ट्रूथ है, और जो चित्त है यानी कि कॉन्शियसनेस है, और आनंद स्वरूप है। लेकिन इन्हीं को अगर हम और एक लैंग्वेज में देखने की जाएंगे, तो ये क्या है? क्योंकि इनके वजह से ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ, सब एनर्जी, सब कुछ इनके वजह से ही चल रहा है। तो इनको क्या बोलेंगे? ओमनीपोटेंट बोलेंगे। ये लास्ट के कुछ श्लोकास में दिए है, ओमनीपोटेंट यानी कि ऑल पावरफुल। इससे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, इनसे बड़ा पावरफुल और कोई भी नहीं है इस संसार में, क्योंकि वो सबसे करता धरता है, वही राजा है, वही सब कुछ है, रूल करने वाला। इसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट। बाद में बोलेंगे कि ओमनी प्रेजेंस। ये ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ये नहीं है, और हर वक्त है, हर जगह है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो आसाम हो, हर जगह पे, हर वो जगह पे वो प्रेजेंट है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट। ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट यानी कि ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। इन्होंने क्या बोला है आगे के एक सूत्र में, कि मैं सारे जीवों के पास्ट लाइफ को भी जानता हूं, प्रेजेंट को भी जानता हूं, और फ्यूचर को भी जानता हूं। ठीक है, पास्ट के भी जानता हूं, फ्यूचर को भी जानता हूं, और प्रेजेंट को भी जानता हूं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो लाइफ है, वो भले ही हम बंद कमरे में अंधेरा करके हम कुछ भी काम करें, वो किससे छुपा हुआ नहीं है? परमात्मा से। परमात्मा से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि वो हर जगह पे प्रेजेंट है, और बहुत पावरफुल है, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट और ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ये आगे के कुछ सूत्र में आप समझ जाओगे इसको। यहां तक क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है तो देख लेते हैं। और सेम चीज एनिमल किंगडम का है, सेम चीज प्लांट किंगडम का है, क्योंकि हम उनसे थोड़ा सा अलग है। हम हो सकता है हम उनसे कनेक्टेड अभी फील नहीं करें, लेकिन हम अपने फैमिली लाइफ को देखेंगे, अपनी कम्युनिटी को देखेंगे, हमारे
राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे अगर तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसी तरह से हम पूरे ब्रह्मांड में सारे मनुष्य जाति से जुड़े हुए हैं, सारे एनिमल किंगडम से जुड़े हुए। ये मोतियों का माला इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कि जितने 84 लाख योनियां इसमें समा सकती हैं और एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। छांदोग्य उपनिषद में तो यहाँ तक दिया गया है, वो ये थोड़ा हायर नॉलेज हो जाएगा, अभी समझ नहीं पाओगे कि एक चूहा भी जब बच्चा देता है तो सारे उसका जो वाइब्रेशन है वो सबको फील होता है, वो सबको फील होता है। उसको उस लेवल को समझना, बहुत स्टडी करने के बाद आप समझ पाओगे उस चीज को, ठीक है ना? इज दिस इज क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि सब कुछ नारायण है, सब कुछ परमपिता परमेश्वर है और यहाँ पर माइंड है जिसके ये 3 चीजें हैं। क्या है माइंड के 3 चीज? क्या है? अहंकार, बुद्धि, अहंकार और मन, बुद्धि और अहंकार। और अहंकार। बॉडी का 5 चीज क्या है? अग्नि, जल, वायु और आकाश, और धरती। और धरती। ठीक है ना? ये 5 चीज, ये 8 चीजें हैं जो हमारे लोअर प्रकृति है, जो ब्रह्मन ने बोला है। ठीक है ना? यहाँ पर स्पेशली आप देखोगे कि जो कृष्ण जो वो बता रहे हैं, भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं, वो ग्वाला, मथुरा, वृंदावन के कृष्णा नहीं है, वो स्वयं नारायण बनकर बातें कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर वो जिस तरह का नॉलेज दे रहे हैं, जिस तरह का अपर नॉलेज दे रहे हैं, वो वहां पर मतलब ग्वाला बनकर नहीं, वो परमपिता परमेश्वर बनकर नॉलेज दे रहे हैं। अच्छा, अब इस माला के मोती को और समझिए कि गीता जो है, हम 18 चैप्टर है, 700 श्लोका है, तो क्या सारे चैप्टर्स में अलग अलग दिए हैं नॉलेज? नहीं, सिर्फ एक ही नॉलेज है, जीवन जीने का तरीका। ठीक है? एक ही नॉलेज है, जीवन जीने का तरीका। उसको सिर्फ इस माला के मोतियों की तरह बांधा गया है एक दूसरे चैप्टर से, ताकि आपको क्या लगे कि जैसे जैसे आपका माइंड अपग्रेडेड होता रहेगा, फर्स्ट चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे, दूसरे चैप्टर पे, तीसरे चैप्टर पे जब आप जाते रहेंगे, तब आपका जो हुनर जो है, आपकी जो बुद्धि के स्तर पर आप इतना ऊपर 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 जाएंगे और जानबूझकर हर चैप्टर में कुछ एक ऐसे टर्म्स दे देंगे ताकि वो आपको मन में आए कि मुझे समझा नहीं है, आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। अभी आप समझ पा रहे होगे 7 चैप्टर में जब अब हम आ रहे हैं और जब पहले चैप्टर में हम जब पढ़ रहे थे, तब और अब में आपकी बुद्धि में फर्क आया यस। है ना? आपकी समझ में, अंडरस्टैंडिंग में, आपकी बुद्धि में वो फर्क आया है, राइट? तो उसी तरह से एक एक चैप्टर एक दूसरे से सिर्फ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज सेम है कि आपको जीवन जीने का सही तरीका हो, ताकि ये सब नॉलेज अगर हमको मिल गया, अब देखिए कि ये जो नॉलेज है, ये यहाँ पर बहुत सारी चीज क्लियरिटी हो जाती है। ये क्योंकि वेदांता का नॉलेज है, ये आप फील कर पा रहे हो, ये आप समझ पा रहे हो, ये आपका अपने आप को अनुभूति कर पा रहे हो, राइट कि रॉन्ग? अनुभूति वाला ही तो सर प्रॉब्लम है ना। क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके बॉडी जो है 5 तत्वों से बना हुआ है ना? आप स्पेस ले रहे हो रहने के लिए, आपके अंदर भी स्पेस है। कहाँ पर अंदर स्पेस है? नाक के अंदर स्पेस है, कान के अंदर स्पेस है, गले के अंदर स्पेस है। 2 बॉडी एकदम कंजेस्टेड हमारे मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह तो नहीं रहती है, सब सेपरेटेड है, सब जगह पे स्पेस है, राइट? हम सांसें ले रहे हैं, ये एयर एलिमेंट है। हमारे अंदर जठर अग्नि है, जो हमारा जो गर्माहट देती है शरीर, वो जठर अग्नि की वजह से है। हम जल तो फील कर पाते हैं, हमारा जो ब्लड मटेरियल है या जो कप्पा है, ये जो यूरिनेशन होता है, वो क्या है? वो जल प्रकृति है। और अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट हमारा पूरा बॉडी है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं। ये तो फील कर पा रहे हो। अब मन आपका एकत्रित अच्छा, है, बुद्धि आप लगा रहे हो, इस वजह से बैठे हो। कौन ये गीता सुन रहा है? कौन गीता सुन रहा है? हमारा सुरेश जी, आपके घर पे कौन गीता सुन रहा है? मन मन सुन रहे हैं ना, मन में, और मन कान। नहीं, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो ना, मैं सुन रहा हूँ। यस, ये आपका यस, ईगो है, ये आपका ईगो है ना? तो इस चीज को आप तो फील कर पा रहे हो। ये तो ऐसा कोई चीज नहीं, जब भी ऐसा कुछ डाउट हो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है,
तो आप प्लीज ओके क्लियर कर लेना, जितना क्लियरिटी होगा उतना आगे आपका नॉलेज और गैदरिंग करने में इजी पड़ेगा। नहीं ठीक सर, है? जैसे अभी इसमें मैं जो बोल रहा था पहला श्लोक में, सेकंड श्लोक में, उसमें ये कि बोले कि आप गुरु से जो गुरु मुख से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे और जब हम्म। उसको ये करेंगे आप कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? इसी इसी चैप्टर में से जो सेकंड वाला जो मैं श्लोक बोल रहा था ना सर। हाँ, वो हम चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, हाँ, उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ, इज समझ आ दिस गया इज सर। क्लियर? मतलब मतलब अपने को ही फील करें, मतलब जो पांचों तत्व हैं और अहंकार, मन और बुद्धि हाँ, तीनों ये तीनों अंतःकरण है है ना, ऑलरेडी। अंतःकरण है ना। वो तो आप बाकी सब फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? फिल्म में से तो मतलब आपने बताया तो सर, इसी को मतलब मान रहे हैं कि है पानी, पानी तो हाँ, शरीर में बस है। वैसे ही है, वैसे ही है, वैसे ही है वही ना। फीलिंग है। हाँ, ओके। वही फीलिंग है ना, वो फीलिंग कुछ अलग नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगा। वही वजह था आप कि कुछ अलग हाँ, कुछ फीलिंग है क्या सर? नहीं, 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 अलग कोई फीलिंग नहीं होगा, बट आप महसूस कर पाते हो ना उसको, कि ये मैं 5 तत्वों से बना हाँ हुआ हाँ। हूँ, पाँचों तत्व मेरे अंदर है, पाँचों हम्म। तत्व बाहर हाँ, है तो ना? सुंदर है वो तो। और हाँ, हाँ, नहीं ये तो फीलिंग है सर। हाँ। हाँ, बस वो उसी तरह से कोई अलग सा फीलिंग नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पर इसको समझने के बाद हम अभी चलते हैं आगे के सूत्र में। आप वो जो गुरुमुख वाला क्या है वो आप बता देना मुझे, मैं बता दूंगा आपको। और आपने ये मेरा और एक फेवरेट सूत्र है, जैसा जैसा मैंने बोला कि युक्ति, श्रुति, अनुभूति जो हमको करना चाहिए। या देखो ये थर्ड श्लोका में लिखा है, अमंग थाउजेंड ऑफ मेन one perchance strive for perfection. Even among those successful strivers, only one perchance know me in its essence. कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और उसमें से कोई एक विरला विरला मुझे वास्तव में जान पाता है। ये श्लोका आपने बोला था, और ये मेरा एक फेवरेट श्लोका है। इसको एनालाइज करने का बड़ा आ, मजा आएगा। और आपका जो ये फोर्थ श्लोका है वो हमने अभी कर दिया, अभी थर्ड पे आ रहे हैं हम लोग। एट फोल्ड प्रकृति हमने अभी देख लिया, अब थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड आपने पढ़ लिया है? सबके हाथ में गीता है? हाँ, थर्ड पढ़ लिया आपने? कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और उसमें से कोई एक विरला मुझे वास्तव में जान पाता है। इसको पहले हम लोग एक्सटर्नल सोर्स में देखेंगे, कैसे एनालाइज किया जा सकता है, कैसे आप इसको साइंटिफिक मेथड से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। फिर हम इंटरनल मैटर में जाएंगे, फिर तब हम रियलाइज कर पाएंगे। हम जब बाहर की जगत से इसको एनालाइज करेंगे, फिर हम अंदर अपने एनालाइज करेंगे। ठीक है ना? अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोफेशन का आदमी क्यों ना हो, चाहे एक क्रिकेटर देख लो, चाहे एक एक्टर देख लो। ठीक है? चाहे क्रिकेटर देख लो, चाहे एक एक्टर देख लो। अब देखो पूरे वर्ल्ड में, ऐसी गिनती के लिए गिनते हैं, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है 1 करोड़ लोग, मतलब 50 करोड़ लोग क्रिकेट देखते होंगे। वहां पे अमेरिका वगैरह में तो रग्बी देखते हैं, दूसरे जगह पे मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो फुटबॉल देखते हैं। अपने यहाँ पर ज्यादा क्रिकेट का शौक है। सोचो कि क्रिकेटर है, 1 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है? 1 करोड़ लोग क्रिकेट खेलते हैं। उसमें से सब तो अच्छे नहीं खेलते होंगे, उसमें से लाख लोग ऐसे होंगे जो स्टेट लेवल के लिए खेलते होंगे, है ना? स्टेट लेवल के लिए अपने जो टूर्नामेंट होता है यहाँ वहां के गवर्नमेंट के लेवल पे खेलते होंगे। ठीक है? लाख लोग। उसमें से कई एक हजार लोग ऐसे होंगे जो रणजी ट्रॉफी वगैरह जो ट्रॉफी के लिए खेलते हैं। राइट? रणजी ट्रॉफी के लिए कोई करोड़ों कभी आते नहीं है ना, इतना एक गिनती से आता है। और जो देश के लिए खेलते हैं, मुश्किल से 100 लोग होंगे। राइट? 100 लोग होंगे। अब उसमें से सचिन तेंदुलकर कितने लोग बनते हैं? ठीक है? महेंद्र सिंह, मतलब एक अपने पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं।
सचिन तेंदुलकर, गावस्कर जाने के बाद फिर सचिन, सचिन के जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी, अभी विराट कोहली। लेकिन वो जब रिटायर होते हैं उसके बाद एक ही आता है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि कई लोग कोशिश करते हैं। अब ये एक्टिंग में देख लीजिए, सब सब अच्छे से एक्टिंग करते होंगे, लेकिन चांस कितने लोगों को मिलता है? उसमें से कौन अमिताभ बच्चन, कौन कमल हसन बन पाता है? राइट, एक ही बंदा। आप इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब आप देखने की कोशिश कीजिए, आप अपने बिजनेस को देखने की कोशिश कीजिए। टाटा गाड़ी भी बनाती है, बाटा जूता भी बनाती है, ठीक है। एंकर बाटा मतलब पॉलिशिंग भी करती है। सोचो कि छोटा सा पॉलिश का ही बिजनेस को हम देख लेते हैं, करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। कितने लोग पॉलिश कर पाते हैं बताओ? कोई एक बंदा पहुंच पाता है बाटा तक। एग्री कि डोंट एग्री? हाँ जी। ठीक है, तो कई हजार लोग जब कोशिश करते हैं, कई करोड़ लोग पहले कोशिश करते हैं कि मैं इसमें अपना नाम कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसमें से कई लाख लोग थोड़ा सा इनपुट डाल पाते हैं, थोड़े से हजार लोग अच्छे से कमाई कर पाते हैं, थोड़े से 100 लोग, 200 लोग अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन नाम कमाने के लिए, चाहे आप छोटा सा नीडल का बिजनेस क्यों ना हो, एरोप्लेन का बिजनेस क्यों ना हो, एक कोई आता है जो टॉप मोस्ट होता है, उसके इर्द गिर्द आसपास कोई होता है, लेकिन टॉप मोस्ट वो हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि हिस्ट्री में उसका फिर नाम हो जाता है। एग्री? अब देखो, अब ये एक्सटर्नल हो गया। इसको इसको आप ऐसे गीता के कुछ श्लोकास को आप साइंटिफिकली आप जब मननम करोगे, तब ऐसे इस तरह से कर सकते हो। अब अपने अंदर देखो, जैसे हमारे उड़ीसा में रथ यात्रा होता है, कितनी लाखों लोगों की भीड़ होती है। महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल होता है, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है, कहीं करोड़ों लोग भक्त वहां पे पूजा करते हैं। राइट? अब अगर उतने ही लोग अगर भक्त रियल में होते, तो इंडिया की छवि या किसी भी देश की छवि अलग ही होती थी। ठीक है, तो आप हाँ, देखो हाँ। कि भक्ति ऐसी चीज है कि करोड़ों लोग भक्ति करते हैं। बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसे लोग होंगे जो गीता पढ़ते हैं, या कोई पुराने पढ़ लिया, या कोई कुछ और पढ़ लिया। ठीक है, अब गीता अगर 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं? ठीक है, अब इम्प्लीमेंट अगर 100 लोग करते होंगे सोचो, या 1000 लोग करते होंगे, ऐसे ही फिगर बोल रहा हूं, ऊपर नीचे आप जिसे भी कर सकते हो, तो उसमें से कोई एक ऐसा बन पाता है जो भगवान रामकृष्ण परमहंस हो, या भगवान रमना महर्षि हो, या क्या बोलते हैं, कोई नहीं, नामदेव जी शंकराचार्य। हो, या ज्ञानदेव हो, या कैसे हो, है ना? उनकी तरह कोई स्वामी। एक ही बन पाता है। राइट? तो यहाँ पर ये दिया गया है कि इसलिए वो बोलते हैं कि कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। कई हजारों में से कोई एक गीता पढ़ने की कोशिश करेगा, या उपनिषद पढ़ने की कोशिश करेगा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो ब्रह्म सूत्र है, उसका हार्डली 1000 कॉपी है, और वो एक कॉपी मेरे पास है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं किया, उसके बाद प्रिंट आउट दूसरे गुरुओं का हुआ होगा, स्वामी शिवानंद जी करके अपने विवेकानंद टाइम के थे, तो उनका एक किताब है, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है। जब पढ़ा तो मुझे लगा कि यार एक अलग सा चीज है मेरे पास। वो पीडीएफ में भी मिलता होगा, लेकिन वो गर्व की बात है, क्योंकि वो ये होता है कि इतने लोग पढ़ते नहीं है उसको। इतने सालों में भी 1000 प्रिंट आउट ही होता है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब दो चीज होंगी। आप जितनी कोशिश कर रहे हो, उसमें सोचोगे कि यार कहीं हजारों लाखों में से एक कोई करने वाला है, मैं तो उसमें आने वाला नहीं हूँ, और छोड़ दोगे। हम्म। ठीक है, नहीं, प्रारब्धा रहेगा ऐसा ना, प्रारब्धा में रहेगा क्या सर ऐसा? क्या हमारे चीज? प्रारब्धा में होगा। हमारे प्रारब्धा में होगा कि ऐसा कर पाएंगे तो ही हम कर पाएंगे ऐसा। नहीं 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 नहीं, अब वो टॉपिक चेंज मत कीजिए।
अब मैं हम लोग उस पे बात करते हैं। प्रारब्ध का बात ही नहीं हो रही इधर। अच्छा, हाँ, तो अब क्या होगा कि दो चीजें होगी, या तो आप जितना भी कोशिश कर रहे होंगे उतने बोलेंगे कि मैं तो नहीं करूंगा पाऊंगा, मैं तो टॉप मोस्ट में पहुंच नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, तो छोड़ देते हैं इधर से ही। या तो फिर आप अगर जिद हो गए, क्योंकि वहां पर आगे बोला गया है कि सारे भक्त जो है वो मुझे प्रिय है, सारे भक्त जो है मुझे प्रिय है। तो अब क्या होगा, सारे भक्त मुझे प्रिय है, तो या तो आप ऐसे करके मन खट्टा करके छोड़ सकते हो कि अरे मैं मेरे से नहीं होगा, और या तो फिर एक दृढ़ निश्चय कर सकते हो कि मैं ही कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक चांस है। और आगे के जो कुछ श्लोका में देखेंगे तो भगवान बोलते हैं कि सारे भक्तगण जो है मुझे प्रिय है। तो वहां पर आपको लगेगा कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में आए, सेकंड से थर्ड में आए, थर्ड में फोर्थ में आए, तो उसी तरह से हमारा प्रोग्रेस लेवल है। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ या आप बहुत पहुंचे हुए हैं या कोई और बहुत पहुंचा हुआ है। हो सकता है कि 5 इमोशन हमारे कंट्रोल में है और 5 इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो 5 है इमोशन कंट्रोल में, उसके सहारे से बाकी और ये 5 को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 4 तरह के भक्त मुझे अप्रोच करते हैं, पूजा करते हैं। पढ़ा हुआ है ये श्लोक? यस सर, यस पढ़ा था। अच्छा, 4 तरह के भक्त, क्या श्लोक का नंबर है? उसमें ऐसा था बताया गया था सर कि 4 टाइप के, जैसे एक जो दुख दुख अवस्था में रहता है वो पूजा करता है, हाँ, एक जो हाँ, सर आप बताइए या मैं बताता हूँ? वही बता रहे मैं थे बता देता हूँ पहले। श्लोक। नहीं, नहीं आइए सर, हाँ। हाँ, है ना? जी, तो हाँ, 4 तरह के भक्त होते हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो बोला गया है, जो एकदम प्रॉब्लम में आ जाता है, लाइफ में कभी भगवान को याद नहीं किया है, लेकिन आज कोई विपदा आ गई, आज कुछ परेशानी हो गई, आज कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, आज कुछ मेंटल इश्यू आ गया, तो उस समय जाकर वो क्या करेगा, भगवान के चरणों में गिरेगा। जी, राइट? यस सर, कृष्णा मैडम, आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो वो क्या करेगा, वो कैसे करेगा कि वो तब जाके वहां पर सरेंडर होगा। उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जब वो देखता है कि कोई और उसे हेल्प करने के लिए नहीं है। बेस्ट एग्जांपल वो है द्रौपदी का। द्रौपदी द्रौपदी, क्या होती है, द्रौपदी क्या होती है कि पहले तो जब उसका मतलब उसका जब इंसल्ट किया जाता है, उसकी साड़ी वस्त्र हरण किया जाता है, तब वो पहले तो सोचती है कि उसके हस्बैंड उसको बचा लेंगे। अब हस्बैंड बचाते नहीं है, फिर जितने बड़े बुजुर्ग रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि शायद वो बचा लेंगे, वो भी बचाते नहीं है। फिर वो अपनी खुद से कोशिश करती है, दोनों हाथों से पकड़ती है, दांत से पकड़ती है, ताकि वो नहीं खींच पाए, वस्त्र हरण नहीं कर पाए। लेकिन जब देखती है कि वो उस पे पावर में, वो उससे दुशासन जो है पावरफुल है और ये कमजोर पड़ते जा रही है, तब क्या करती है, वो नारायण को सरेंडर करती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं कि वैसे नॉर्मली भगवान को याद नहीं करते, लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तब वो भगवान को याद करते हैं। यस सर, सेकंड सेकंड वाले कौन है, जो इच्छुक है जानने के लिए, सिर्फ जो नॉलेज को जानने के लिए। अगर मैंने बोल दिया कि अरे गीता बहुत अच्छा स्क्रिप्चर है, या उपनिषद अच्छा चैप्टर है, या वशिष्ठ योगा है, वशिष्ठ बहुत अच्छा किताब है, अष्टवक्र गीता बहुत अच्छा है, तो वो क्या, वो जिज्ञासु होते हैं, तो उनको क्या करना है कि अभी मैंने गीता पढ़ लिया, वेरी गुड, मजा आया, अच्छा सब समझ में आ गया। अब क्या करेंगे वो, अष्टवक्र गीता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो, उसके बाद योगा वशिष्ठ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुरान भी पढ़ लेंगे, बाइबल भी पढ़ लेंगे, बिकॉज सिर्फ उनको नॉलेज लेना है कि यहाँ पर जीसस ने क्या बोला है, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, वहां पर प्रोफेट मोहम्मद ने क्या बोला है, सिर्फ उनको नॉलेज गैदर करना है। थर्ड वाले जो लोग हैं वो हम सब है।
भगवान ये करा दे फिर मैं ये देता हूँ, ये करा दे ये देता हूँ, ये मुझे दिला दे मैं ये दे दूंगा, है ना। और आप देखोगे हमारे जैसे लोग जब मंदिर में जाते हैं तो बहुत देर तक ऐसे ही हाथ लगा के ये बैठे रहते हैं। दूसरों को लगता होगा कि ये बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन वो उसका जो लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है, वो बड़ा है एक्चुअली। वो बोल आप समझ रहे हो, जो शॉपिंग लिस्ट है वो काफी बड़ा है, तो अभी वो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो होने के बाद फिर जब आता है फिर दौड़कर एक बार जाता है फिर से दर्शन करने। वो दर्शन करने के लिए दो नाम भूल गया रहता है और क्या मांगना था। आप समझ रहे हो? तो हम सब वैसे ही है कि भैया ये दिला दे तो फिर मैं ये कर देता हूँ, ये दिला दे तो फिर मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हम थर्ड कैटेगरी में हम सब आते हैं कि कोई ना कोई इच्छा हमारे मन में रहती है, डिजायर हमारे मन में रहती है। इस वजह से हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और भगवान को तुम ये दिला दो मैं ये दिला दूं। अच्छा, वो भी अगर उसको एनालाइज करोगे, कभी मैं सोचता हूँ, तो एनालाइज करोगे तो देखो क्या परसेंटेज दे रहे हो। अगर किसी एजेंट को काम कराओगे तो वो 10% 20% लेगा, लेकिन वो भगवान को 10% 20% भी नहीं, 0.1% भी तो ऑफर करते हो। असुर मुझे नारियल रस देना। इतना दे दो, मैं नारियल, पाव किलो मिठाई, इतना सा तुम्हें ऑफर करूंगा। ठीक है। और फोर्थ जो भक्त होते हैं वो कौन होते हैं? वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी। ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी का कैसा है, उसको ये पूजा पाठ करने की जरूरत है, उसको वो निरंतर भगवान के बातों में घिरा रहता है, भगवान के चर्चा में घिरा रहता है, भगवान के बारे में सोचते रहता है। तो वो जो है, वो भगवान ने बोला है वो सबसे मुझे प्रिय है, क्योंकि उसने डिजायर को अपने मार दिया है, पूरी तरह से डिजायर मुक्त हो गया है। वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, यानी कि ब्राह्मण के बारे में सोच रहा है। वो दूसरों को ब्राह्मण के बारे में ही बता रहा है। वो सिर्फ मतलब जो एक्टिविटी कर रहा है अपने दिनचर्या को चलाने के लिए कर रहा है, मतलब बॉडी के लिए, माइंड के लिए जो जरूरत है उतना ही एक्टिविटी कर रहा है। तो वो भगवान के हिसाब से वो सबसे प्रिय है। और भगवान उसको अपने जैसा ही समझते हैं। उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान में भी कोई डिजायर नहीं है, भगवान में भी ये नहीं है। लेकिन अबे हमेशा ये याद रखना कि जैसे मैंने बोला ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, तो वो सबसे पावरफुल है। और ये लिमिटेड पावर, लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड प्रेजेंस। समझ पा रहे हो इस चीज को? इंडिविजुअल जो जीव आत्मा है वो क्या है? लिमिटेड पावर, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड प्रेजेंट, और ये अनलिमिटेड, ओमनिशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट। ठीक है, अब ये हो गया। अब भगवान ने आगे और एक श्लोका है जहां पे भगवान बोलते हैं कि ये जो चारों भक्त हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे ही प्रार्थना कर रहे हैं और हर चीज के लिए मुझ पर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो ये मुझे पसंद है। और इनकी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत नोबल होती है, बहुत धार्मिक होती है, क्योंकि वो अगर भगवान के नाम से जुड़ते हैं। आप मंदिर जाते समय या भगवान के जब उपवास वगैरह करते हो या भगवान के किसी भी कार्य में जब रहते हो, तो आप देखना कि आपके नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना इतना कम हो जाता है। राइट कि रॉन्ग? कम से कम उस पीरियड में, उस ड्यूरेशन में जो हमको लगता है कि ये अधार्मिक काम है, तो हम उसको एक्टिविटीज को इतना महत्व नहीं देते। हम क्या करते हैं, थोड़े से सहज जाते हैं, थोड़े से समेट लेते हैं अपनी इच्छाओं को। और वो इवन एक बैगर जो भीख मांगते हैं वो भी उसके लिए प्रिय है, क्योंकि वो पूरा निर्भर है भगवान के ऊपर कि मुझे मंदिर के बाहर कुछ खाने को मिल जाए। ठीक है, जो भी भगवान के प्रति आदर, श्रद्धा रखता है, फेथ रखता है, वो उसके लिए प्रिय है। ठीक है। अब और एक श्लोका है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है
क्योंकि बहुत सारे गुरुओं ने उसको अलग-अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया। और मैंने जैसा पहले से बोला है कि श्रुति, युक्ति, अनुभूति, और मैंने बहुतों गुरुओं को सुना है, 40-50 गुरुज़ होंगे मेरे, मतलब वेदांता के, जब शुरू से मैं पढ़ रहा था। तो किसी ने भी कभी भी बोला नहीं कि मैंने स्वर्गलोक देखा है, मैंने नरकलोक देखा है, मैंने पिछला जन्म को मैं जानता हूँ। ऐसा कोई भी गुरु से मैंने कभी सुना नहीं। वेदांतिक गुरु स्पेशली, जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये पौराणिक स्टोरी के हिसाब से क्या है, हमारा जो ये मनुष्य जीवन है, वो कई जन्मों से चला जा रहा है। मतलब मिलियंस ऑफ बर्थ से चला जा रहा है, लेकिन हम अपने पास्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओनली भगवान जानता है, क्योंकि भगवान के काम में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान जानते हैं। और हम अपने पास्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। हम पास्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब लास्ट बर्थ में हम मरने के बाद स्वर्गलोक में गए थे या नरकलोक में गए थे या कहाँ गए थे, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, किसी को भी पता नहीं है। वो कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। वो हम कहानियों की तरह सुन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, अरे स्वर्ग में ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन उसको हम कोई वेरीफाई नहीं कर सकते, कोई उसको हम उसको बता नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग लोक को या नर्क लोक को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर मोक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया है। स्वर्ग लोक नर्क लोक क्या होता है कि ये जो हम बचपन से सुने आ रहे हैं, और यही शास्त्रों में बताता है कि जो आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग लोक की जगह मिलेगी, आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको नर्क लोक की जगह मिलेगी। और जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे, तब आप वापिस से धरती पर आकर फिर से अपना जीवन, मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर से तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर से प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर अच्छे कर्म करोगे, फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर नरक में जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर वैसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कि आपको मोक्षा मिल जाए। मोक्षा मिल जाए यानी कि डिजायर, अगर जब तक आपने ये कर्ता भाव नहीं छोड़ा और ये भोक्ता भाव नहीं छोड़ा। कर्ता भाव मतलब ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये कर्ता भाव है। देखो आज मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, ये मेरा भोक्ता भाव है। हर चीज को जो हम अपने पे ले लेते हैं, तो उसका क्या हो जाता है, उसका कलेक्टिव कर्मास बनते हैं, जो जिसके वजह से हमें ये ऊपर नीचे होना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कलेक्टिव कर्मास को, जो ये जो आगे के प्रारब्धा को, पिछले प्रारब्धा को तो हम नहीं हाथ लगा सकते, संचिता को और आगामी को हम कैसे सुधार सकते हैं ना। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में जो सीखा है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल की आसक्ति ना करो, तो उसमें क्या होगा, हमारे कर्म जो हमारे जो बिल्डअप हो रहे थे, नए नए डिजायर, एक से दूसरे रिलेटेड, तीसरे रिलेटेड, वो नहीं बनेंगे। राइट। तो उसी तरह से आप जो हमारा जो मनुष्य जीवन ऐसा है, तो उसी तरह से ये जो भगवान इंद्र है, या भगवान सूर्य देव है, या भगवान ब्रह्मा देव है, वायुदेव है, अग्निदेव है, जितने सारे सेलेस्टियल गॉड है, उनका भी कैसे है, एज पर पौराणिक स्टोरीज, एज पर उनका क्या है कि बहुत जब पुण्य करते हैं, बहुत जब पुण्य करते हैं, तो इंद्र की जगह एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर नौकरी लगती है कितने लोगों को, और 60 इयर्स में वो रिटायर कर देते हैं। राइट। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर भी इंद्र देव का भी सीट खाली हो जाता है, और वहां पर जाकर कोई नया इंद्र बैठता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी का भी सीट खाली हो जाता है, ब्रह्मा जी की जगह पे कोई जाकर बैठता है। ठीक है, हर देवता का ऐसा ही है, क्योंकि स्वर्ग लोक में वो जब जाते हैं, और वहां पर बोला जाता है कि स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। क्यों तरसते हैं? क्यों तरसते हैं? स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए क्यों तरसते होंगे? इसमें भगवान को प्राप्त करने का मौका मिलता है सर ना। मौका मिलता है कि क्योंकि मोक्षा पाने का तरीका सिर्फ यहीं से, सिर्फ मनुष्य के बर्थ से है। वो कोशिश करेगा तो उसको मोक्षा मिल सकता है। वरना वहां पर क्या होगा कि वो जो स्वर्ग लोक में रहेंगे, थोड़े सालों के बाद, कई मतलब हजारों सालों के बाद, उनको फिर से जमीन पर आना पड़ेगा, फिर से
नया शरीर लेना पड़ेगा। फिर आपने देखा होगा महाभारत रामायण में बहुत सारे चीजों को मतलब बर्थ लेते हुए, कौन वसु बर्थ लिए, या सूर्यदेव ने लिया है, कभी इंद्रदेव आ जाते थे जमीन पर, ठीक है ना। तो वहां पर ये स्टोरी ये है कि उनका भी जो पीरियड होता है वो एंटायर लाइफ के लिए नहीं होता। वो आते हैं जाते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस समय वो इंद्रदेव बनते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब वैदिक स्टोरीज में है। नचिकेता और यमा का मतलब कठोपनिषद में है कि उसके पापा बहुत सारे यज्ञ करते हैं ताकि उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मतलब इतना अच्छे काम करने के लिए, ताकि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, मुझे इंद्र की जगह मिले। और इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे स्टोरीज में, स्पेशली पौराणिक स्टोरीज में दिया जाता है कि इंद्रदेव बहुत सारे बाधाएं डालते हैं। जब कोई यज्ञ करता है, जब कुछ करता है, तो बरसात कर देंगे, ये कर देंगे, ताकि उनकी कुर्सी हिले नहीं। बोलते हैं ना, इंद्रदेव की भी कुर्सी हिला दिया इसने, ऐसा कभी सुना होगा आप, कोई सीरियल में देखा विश्वामित्र होगा। विश्वामित्र के बारे में सुना कि विश्वामित्र ने हाँ, एक बार हिला अब दिया था। वो किया था ताकि इंद्रदेव की भी कुर्सी हिला जाए। अब यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि जो व्यक्ति जिस भगवान के प्रति आकर्षित होता है, ठीक है, मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत करता हूँ, उसके फेथ को मैं मजबूत करता हूं, ताकि वो उस देवता को पूजा कर सके। ये ये पढ़ा है, याद है आपको? हाँ जी। तो अब क्या होगा कि अब इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि नारायण मैन है, कृष्ण जी मैन है, बाकी सब जो है सेलेस्टियल गॉड है। शिव जी की पूजा मत करो, सूर्यदेव की मत करो, इसकी मत करो, उसकी मत करो, ऐसे मत करो, वो मत करो। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 देवताओं का विधि है, जैसा मैंने बताया था कि हमारा जो हिंदू धर्म है स्मार्ता ट्रेडिशन को फॉलो करता है। यानी सूर्यदेव है, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, आदिशक्ति माँ है, और विष्णु जी है। और इनको ही प्राण प्रतिष्ठा करने का जो मंत्र है, ये पांचों देवता का ही है, और किसी का नहीं है। पांच मतलब वैदिक कल्चर के हिसाब से शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ये पांचों का ही प्राण प्रतिष्ठा करने का मंत्र है। ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर आपको स्वर्ग लोक की बात कराऊंगा, नरक लोक की बात करेंगे, तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। इट कैन बी ए इमेजिनरी स्टोरी, इट कैन बी ए फैंटेस्टिकल स्टोरी, बट ये एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। अगर पहले हम स्वर्ग लोक नरक लोक की समझते हैं, फिर हम रियल लाइफ की समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि चाहे वो भगवान इंद्र हो, चाहे सूर्यदेव हो, चाहे कोई भी अग्निदेव हो, आप देखना कि आपने अपने घर पे जब भी कभी होम यज्ञ करते हो, तो वहां पे उनको ही आहुति देते हैं। किसको देते हैं? ओम इंद्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। याद है आपको? ठीक है। क्योंकि वैदिक पीरियड में इनको ही पूजा करते थे। वैदिक पीरियड में उनको ही पूजा करते थे। आज भी जब भी होम यज्ञ होते हैं, तब उनको ही आह्वान किया जाता है, उनको ही पूजा किया जाता है। लेकिन अभी अगर ये ब्राह्मण, अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण एक देश का प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो टॉप मोस्ट प्राइम मिनिस्टर है, और वो एक ही है। और बाकी ये जो लोग हैं, ये एमपीस हैं, एमएलएस हैं, कॉर्पोरेटर है, छोटे मोटे लीडर्स हैं, बाकी जो भगवान है। ठीक है। क्योंकि सबको पावर जो देने वाला वो एक ही है, और ये परमानेंट है। ये पीछे भी था, आगे भी रहेंगे, और अब भी है। और इनका जो कुर्सी जो है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। तो वो क्या बोलते हैं कि जब भी तुम किसी भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हो, तो वही है जो उसका फेथ मतलब बढ़ाते हैं, जो उसकी श्रद्धा बढ़ाते हैं, ताकि उस देवता को आप पूजा कर सको। लेकिन ये याद रखना कि वो देवता का परमानेंट नहीं, क्योंकि उनका भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं वो। लेकिन जो मेरे भक्त हैं, वो क्या है, वो परमानेंटली मुझे पाते हैं। इज दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो आप चीज को? पता है सर, इसी यही मेरा डाउट था इसी में
हाँ, तो मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। ये तो अब स्वर्गलोक नरकलोक की बात है जो हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते, ऐसा होता है करके। हम रियल वर्ल्ड की भी बात करेंगे तब हमको समझ में आएगा, ओके। ठीक है ना? आप समझ गए? क्योंकि अगर मैंने आपको अपने घर पे बुलाया और सर किन 5 भगवान को प्राण प्रतिष्ठा मिला बोले थे आप? मैंने जो बोला था, गणेश जी, सूर्यदेव, आदि शक्ति माँ, शिव जी और नारायण, विष्णु जी। तीनों एक ही फैमिली के हैं, शिव जी, पार्वती और गणेश जी। गणेश जी। सूर्यदेव एक है, विष्णु जी। हम्म। ठीक है। और वो इसको समझने के लिए उस दिन जैसा मैंने बताया, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, ठीक है? आप किसी को भी अगर छू रहे हो तो आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे हाथ को छू रहे हो, हम्म। ठीक है? ये परमपिता परमेश्वर है, ये निर्गुण निराकार है। तो वो और किसी मतलब रूप के थ्रू अगर जाए तो वो हाँ, तो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट बिल्कुल। नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी परमानेंट नहीं है। ओके। उसका रिजल्ट भी परमानेंट नहीं है। तो डायरेक्टली हमें इनके साथ ही जुड़ना है। इनके करना चाहिए। इसको और आगे अभी जब समझ हम्म। जाएंगे, अब मैं अगर स्वर्गलोक नरकलोक की बात करूंगा, जिससे देखो ना कि हम स्क्रिप्चर्स में है ना ऐसे फैंटेसी वाली स्टोरीज अगर सुनेंगे तो हमको अच्छा भी लगता है, अरे ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है? इसको हम वेरीफाई अभी करेंगे। देखो, ये लॉजिकली समझने का तरीका है। अब इस जगत में अब भूल जाओ, स्वर्गलोक नरकलोक की बात समझ में आ गया कि आप जिस भगवान को पूजा करोगे, चाहे किसी को भी करो, किसी को भी करो, आप इनडायरेक्टली अगर अगर ये 5 उंगलियों को छोड़ दो, अगर इस टिप में भी, यहाँ पे भी मेरे 10 एक उंगली को ही मैंने काट के 10 उंगली और बना दी यहाँ पे, आप किसी को भी टच कर रहे हो तो इनडायरेक्टली मुझे ही टच कर रहे हो, राइट? राइट। और मैं ही आपको शक्ति दूंगा, मैं ही आपको शक्ति दूंगा ताकि आप इस उंगली को पकड़ पाओ मेरे, राइट? ये हो गया। अब इसको हम कहानियों की तरह हम उसको इमेजिन ना करें, हम रियल लाइफ में इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हम देखो, अब अपने लाइफ में हम चाहते क्या है? चाहते क्या है? या तो मनी, या तो पावर, या तो हेल्थ, वेल्थ, या रिस्पेक्ट, या जो भी चीज, जो भी चीज। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर कि आप जो चाह रहे हो ना, उससे ज्यादा आप भगवान को नहीं चाहते हो। आप जो पावर चाह रहे हो ना, पावर चाह रहे हो ना, तो उससे ज्यादा आप भगवान को नहीं चाहते हो। तो पावर के लिए आप क्या कर रहे हो? पावर इज योर गॉड, मनी इज योर गॉड। मैं कोई फॉर्म नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि लक्ष्मी जी की पूजा मत करो, या पावर के लिए शिव जी को पूजा मत करो, या दुर्गा माँ को पूजा मत करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि पावर इज योर गॉड, लक्ष्मी अपना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धन इज योर गॉड। कोई भी चीज, टेक्निकलिटी इज योर गॉड। आप देखना कि आप मंदिर तो कभी कभी जाते हो, आप प्रार्थना तो कभी कभी करते हो, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी किसके कर रहे हो? पावर पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, राइट या रॉन्ग? राइट। राइट। तो अभी ये देवता है, आप ये समझ लो कि ये देवता है, पावर देवता है। आप उसको कोई छवि मत दो, जैसा इनका कोई छवि नहीं है, इनका कोई छवि नहीं है, तो इनको आप छवि मत दो, ठीक है? जो भी काम करना चाह रहे हो, ऐसे ही 8-10 चीजें होंगे जो आप चाह रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है? कोई पावर चाहेगा, कोई मनी चाहेगा, कोई रिस्पेक्ट चाहेगा, कोई परमानेंट चीज चाहेगा, तो उसको आप भगवान मान रहे हो, ठीक है? भगवान मान रहे हो आप। सोचो कि पावर आ भी गया, पैसे आ भी गए, जो भी चाह रहे हो, क्योंकि इतना सोच रहे हो आप उसमें कि आपका जो ये जो एक तो पहला थॉट ही आता है कि मुझे पावर चाहिए। वो हमारे प्रारब्ध में डिसाइडेड रहता है कि ये, इसको ये एक्टिविटी करना है, इसको ये पावर चाहिए इसके लिए। तो पहले तो थॉट आता है, तो उसमें पावर चाहिए करके जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो कौन देता है? नारायण। अब अगर आपको पावर मिल भी गया, पैसे मिल भी गया, कोई भी चीज, क्योंकि सेंस ऑब्जेक्ट की दुनिया में आप हो, यहां पे रूल क्या है? नथिंग इज परमानेंट। परमानेंट। वो आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा।
अब ये समझने की कोशिश करो, आप जितना पावर के लिए चाह रहे हो या जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आप चाह रहे हो, क्योंकि ये तो मान लोगे कि आप भगवान से ज्यादा उसको चाहते हो, इसलिए उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, भगवान से ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो। अब कट टू ये पावर आप सोच रहे हो, ये राइट हैंड है मेरा और ये भगवान है, इसके बारे में कभी कभी सोचते हो, लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचते हो, 18 घंटे इसके बारे में सोचते हो, या 18 घंटे में से चलो 12 घंटे इसके बारे में सोचते हो, तो 1 घंटा इसके बारे में सोचते हो। आई एम राइट? यस। यस। आप सोचो कि ये इम्पर्मानेंट है, ये मिल भी जाए तो परमानेंटली रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर इतना ही मेहनत आपने इस पे किया तो ये क्या मिल जाएगा आपको? परमानेंट। परमानेंट। समझ पा रहे हो सूरज जी? ठीक है। हाँ, समझ गया सर। हाँ, अभी क्या है ना, हम स्वर्ग लोक नरक लोक की बात करेंगे ना तो वो स्टोरी हो जाता है, फिर वो जो जितना अच्छा विजुअलाइज कर पाएगा उतना है, और कोई क्या सीखोगे आप, राइट? तो यहाँ पे ये हम एनालाइज कर पाते हैं, कर पा रहे हैं एनालाइज? आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, और इंटेलिजेंट के लिए आप वो थोड़ा सा जो टाइम दोगे, 1 घंटा, अगर समझो कि 18 घंटे में से 12 घंटा इंटेलिजेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर बीच में 1 घंटा आप भगवान को याद भी कर रहे हो, तो कौन से भगवान को? माँ सरस्वती को, गणपति को, इंटेलिजेंस के लिए, राइट? आपको लक्ष्मी देवी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, 12 घंटा पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, और अगर पूजा करने के लिए टाइम मिला तो किसको करोगे? माँ लक्ष्मी जी को, जो कि उनमें से ही निकले हुए। क्या समझाए सर? क्या बोले? बहुत बढ़िया समझाए। अच्छा, तो अब ये समझ लेना, क्योंकि हमने अभी तक कहानियां ही सुनी है ना, कहानियों से सिर्फ दिल बहल सकता है, नॉलेज नहीं आ सकता है, राइट सुरेश जी? निश्चय। हाँ, तो भगवान जी क्या बोलते हैं इसमें कि मुझे 4 भक्त है, ये जानना सबसे पहले प्रकृति को जानना जरूरी है कि प्रकृति, लोअर प्रकृति जो 8 चीजों से बनी हुई है, और सबसे बड़ी जो चीज है वो मेरी स्वरूप है, मेरा जो रिफ्लेक्शन है। और उस दिन जैसा मैंने बताया था, हमारे अंदर जो हमारा ये ग्रॉस बॉडी है, और माइंड जो है वो हमारा सटल बॉडी है, और एक हमारा होता है वो कॉजल बॉडी बोलते हैं जिसको, कॉजल बॉडी, जिसको हम जीवात्मा बोल सकते हैं। ठीक है, इन दैट टर्म्स में उसको कॉजल बॉडी बोलेंगे, उसको सीड शरीर बोलेंगे, उसको बीजा शरीर बोलेंगे। ठीक है, उसको हम जीवात्मा बोल सकते हैं, जो कि मरने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाता है। बट इसका रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है, कॉजल बॉडी को भी चलाने के लिए और सटल बॉडी को भी चलाने, राइट? ये एक चीज है। सेकेंड चीज है 4 तरह के भक्त, उसको आप समझ लेना कि जी, लेकिन उसमें एक एक चीज ये याद रखना, चाहे आप जिज्ञासु भी हो, आप जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने जो पहले ही लाइन में बोल दिया कि पहले ज्ञान ले रहे हो तो विज्ञान अपने आप आ जाएगा, तो यू आर नॉट वेस्टिंग एनीवेयर एनीथिंग एनी टाइम। और ये भी सही है कि बुरे वक्त पे भगवान को याद कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वही एक सहारा है, राइट? लेकिन हम 3rd लेवल पे ज्यादा है, और 4th लेवल पे हमारा प्रोग्रेस चालू है। क्या हो गया? क्यों सब क्यों हंस रहे हो? ज्ञानी भी तो 3 स्टेप के बाद ही मतलब जाते हैं कि सबका कैटेगरी अलग से शुरू होता है? नहीं, कैसा डायरेक्टली नहीं होगा ना, ज्ञानी भी तो ज्ञान लेने के बाद ही ज्ञानी बनेगा ना। उसको जब पता चलेगा कि, अब जैसा मैंने ये देवताओं का बताया, अब जो पता चलेगा कि अरे पावर परमानेंट रहने वाला नहीं है, आप इसका मतलब नहीं है, देखो सृष्टि चलाने के लिए पावर की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। आज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इश्यू के लिए, रहन सहन के लिए, इसके लिए। ऐसा नहीं कि इसका आप
पैसे के पीछे नहीं करोगे या काम नहीं करोगे, लेकिन आप इसका नेचर जान लोगे ना, इसका नेचर जान लोगे ना, इम्पर्मानेंट है, तो एफर्ट बैलेंस हाँ, होके आपको बैलेंस हो देना। जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करोगे कि आपको पैसे ही चाहिए, लो ना, हजारों करोड़ कमाओ, लेकिन आप इसको साथ में मिलाकर चलोगे मिला। कि मुझे पता है ये इम्पर्मानेंट है, ये मेरे पास आज है, कल नहीं रहेगा, तो भी मेरे साथ ये है। हम्म, आज इंटेलिजेंट है, कल नहीं रहेगा। कभी कभी कोई सटिया जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, तो आप वो तो नहीं रहेगा ना उस समय, राइट। आज आज पावर है मेरे पास, बॉडी की पावर है, कल मैं बीमार पड़ सकता हूँ, वो पावर चला जाएगा। लेकिन ये अगर साथ में रहेगा और इसका आपने नेचर समझ लिया, तो ये रहे या ना रहे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अब एक सूत्रा जो सॉरी श्लोका जो शायद और एक श्लोका है, कृष्णा मैडम बोल रही थी सवेरे, कौन सा जो लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे जो कोई याद करता है नेक्स्ट बर्थ उसका मैं वैसा कराता हूँ। अब देखो मैंने जैसा बोला कि गीता के हर चैप्टर मोतियों के माला की तरह है। ऐसा नहीं है कि हम सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर पे आए तो सेकंड चैप्टर को हम भूल गए। सेकंड चैप्टर का मेन कंटेंट क्या था, जो समझने का है, आत्मा को समझना था और साथ में स्थित प्रज्ञा। ठीक है। अभी अभी देखो स्थित प्रज्ञा कौन है, जो हर गर्मी में मान में अपमान में कहीं पे भी वो कुछ ये नहीं करता, बैलेंस रहता है। अब वो आदमी जब मरेगा तो उसको पता है ना, कोई एक महात्मा का मैं स्टोरी सुन रहा था, उसको उसको किसी राजा ने मार दिया था, बड़ा तड़पा तड़पा के मारा था, लेकिन वो हंस रहा था। तो सब लोगों ने बोला कि यार ये तुम हंस कैसे रहे हो, महात्मा का नाम याद नहीं, काफी साल पहले पढ़ा था, तो हंस क्यों रहे हो? तो बोलता है कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरने वाला नहीं हूँ मतलब आप सिर्फ इस शरीर की बात नहीं कर रहे हो ना, आप अंतर आत्मा की बात कर रहे हो, कि तुम सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा और मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो वो क्या हो जाता है, वो पेन में भी वो हंस रहा था, पेन में भी हंस रहा था। आप जैसा देखो कि हम पावर चाह रहे हैं, हम पैसा चाह रहे हैं, हम कोई काम चाह रहे हैं, हम अपने फैमिली से अटैच्ड है, तो आमतौर पे क्या होता है कि डेथ के समय वो सब चीजें आएंगी। बहुत लोग डेथ डेथ से तकलीफ क्यों होते हैं, जैसे मैंने बताया कि भगवान कभी किसी मौके पे आपको कष्ट नहीं देना चाह रहा। डेथ के समय तकलीफ सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्होंने बहुत सारे काम को उलझा कर रखा है लास्ट मोमेंट तक। ठीक है, सुलझाया हुआ नहीं है कि क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसा क्या होगा, किसी को कुछ बोला नहीं है, किसी को कुछ बोला नहीं। बहुत सारे डिजायर है जो पूर्ति किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं किया है। ठीक है, लगभग समझ गए इस चैप्टर को? जैसा फिर भी मुझे रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, कोई नहीं, आराम से देखिए। मेन टॉपिक हमने कवर अप कर लिया इसमें। हाँ, इसमें स्पेशली ज्ञान बहुत जरूरी है, भगवान को समझना बहुत जरूरी है, तब आप उससे अटैच हो पाओगे। हर काम में हर काम में मैं तो करता हूँ, चाहे वो खाते समय या कुछ भी एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में, सबसे पहले भगवान को याद करता हूँ। तो उसको इम्प्लीमेंट करना कैसा है, और उसके लिए अलग से आधा घंटा बैठने की जरूरत नहीं है। आप कैसे अपने जीवन में डाल सकते हो। ट्रेन पकड़ते समय आप भगवान को याद कर सकते हो, आप खाने का पहला निवाला लेते समय याद कर सकते हो, आप कुछ भी करते, नहाते समय पहला कब पानी डाल रहे हो तब याद कर सकते हो, हर चीज में याद कर सकते हो। शिव जी को पानी डाल रहे हो क्योंकि आप तो शिवा हो। वो समझ में आ गया सर, जो कौन से भगवान के प्रति कौन सा श्रद्धा है, क्लियर है ना? मतलब ऐसा समझिए सर कि जो अपने वाले से जो हमारा इच्छा है, जैसे पावर है
पैसा हाँ, है, मतलब हाँ। इसको जो चाहिए, तो यही देवता है इसका मतलब? यही देवता है, यही तो देवता है ना। अच्छा, हमारे जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, उनका कैसा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मालूम है? अल्लाह एक है, ठीक है? हमारा भी कॉन्सेप्ट वही, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, मतलब हमारा भी भगवान एक है। उनका मानना क्या है कि बाकी सब कुछ जो है, चाहे चाँद, सितारे, तारे, सूर्यदेव, अग्निदेव, सब अल्लाह का है। ठीक है? ये समझ में आया? अल्लाह एक है और बाकी सारी चीज़ अल्लाह का है। अलग है। ठीक है? और हमारा कैसा है, हमारा नारायण, मतलब वो नारायण बोले, सदाशिव बोले, माँ गणपति बोले, वो एक है। लेकिन बाकी सबको भी नाम दे दिया हमने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी दे दिया हमने, इंद्रदेव भी दे, बारिश के देवता कौन है? इंद्रदेव है। नदी के देवता कौन है? वरुण देव है। अग्नि देवता कौन है? जो अग्नि जलाते हैं, ठीक है ना? अग्नि का जितना सारा काम है वो अग्नि देवता करते हैं। ऐसे हर काम के लिए एक-एक भगवान दे दिया। 33 प्रकार के देवता हैं, मतलब जो मिनिस्ट्री इस सबका अलग-अलग है। हाँ, सबका जो काम जो है, वो अलग-अलग बाँटा हुआ है। कान के अलग देवता हैं। हाँ, कान के देवता हैं दिग देवता, जो जो ये अ, स्पेस को कंट्रोल करते हैं, कान के। नाक के हैं अश्विनी कुमार हैं, आँखों के हैं सूर्य देव है, टंग के वरुण देव है, हाथ के इंद्र है, पैर के विष्णु देव है, एनस के यम देव है, प्रजनन ऑर्गन के प्रजापति ब्रह्मा है। तो तो ये सबके सिस्टम सर सही है कि क्या मतलब क्या है? क्या चीज़? ये जो डिपार्टमेंट वाइज़ सब है, हाँ, हाँ, वो उनका उनका कंट्रोल होता है। उनका कंट्रोल वो करते हैं उस चीज़ के लिए। प्रोसेस सही है। हाँ, सही है। ये तो वैदिक इसमें दिया है। और आप इसमें ये करोगे ना, अब जैसे ये वरुण देव है, आप देखो एक ही का मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। टंग टंग क्या है? टंग दोनों में कॉमन है। किसमें कॉमन है टंग? ज्ञान इंद्रिय में क्या है? टेस्ट करने का, टेस्ट करने का। टेस्ट और कर्म टेस्ट कर, इंद्रिय में क्या है? आवाज़ बोलने बात के लिए करने का। काम करता है। बात 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 करने 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 का, हुँ, ठीक है? अब देखो ये ज्ञान इंद्रिय में ये यहाँ पर वरुण देव है, ठीक है? और कर्म इंद्रिय में यहाँ पर अग्नि देव है, ठीक है? अब इसका मैं आपको बताता हूँ। आप बैठे हो यहाँ पर किचन में या पड़ोस के किचन में, पड़ोसी के घर पे, कोई मस्त खुशबूदार खाना की खुशबू आ रही है। है। या उस दिन आपको मैंने आम का जो एग्ज़ाम्पल दिया, तो मुँह में क्या कलेक्ट हो गया? पानी लगा। आ गया। सारे वो कौन है? वो कौन है? वरुण वरुण देव, देव। राइट? हुँ, और अभी जैसा कर्म इंद्रिय हम क्या करते हैं? बातें करते हैं। हम बातों से आग लगा सकते हैं, एक दूसरे का जो झगड़ा कराते हैं, वो कैसे करते हैं? अग्नि लगाते अग्निदेव। हैं ना। हुँ, राइट? तो हर हर चीज़ का वो ऐसा है। मैं इसको एनालाइज़ बहुत करता हूँ, इसलिए मुझे पता है सर। मैं सिर्फ़ पढ़ के नहीं लेता हूँ, एनालाइज़ करता हूँ, मननम चिंतनम वही चलते रहता है। राइट? एग्री कि डोंट एग्री? अग्निदेव और वरुण देव एग्री? हुँ, खाना अच्छा, अब खाना देखो, वरुण देव अगर रूठ गए आपसे, रूठ गए, अभी अगर शर्मिष्ठा मैडम दवाई खा रही होगी ना, तो उनका टंग जो है सूख जाएगा। हुँ, टंग सूख गया ना तो खाना टेस्टी नहीं लगेगा। वरुण देव है ही नहीं वहाँ पर, तो खाना टेस्ट लगेगा ही नहीं। वो आमतौर पे बीमार आदमी को क्यों होता है? क्योंकि टंग सूख जाता है, राइट? और पूछो। नहीं वही बोल रहा सर कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि सारे में वही है, मतलब जैसे कि हाँ, जैसे अब सब सब में वही है, देवता में भी वही, सब वही। तो वो जो परमानेंट अनपरमानेंट का जो आपने बताया सर, उससे तो क्लियर हुआ। मैं वही क्वेश्चन था कि
फिर देवता को ही क्यों पूजे हम, फिर हम डायरेक्ट उनको ही क्यों ना पकड़ ले। लेकिन हम अब प्रॉब्लम है कि कैसा कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कर ही नहीं हमको तो पावर चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं तो घर चलेगा नहीं, खाना कहाँ से खाएंगे, तो टाइम देना पड़ेगा उसमें। हाँ, वो करना पड़ेगा बाद में। प्लीज आप पांचों देवता में से जो भी आपके आकर्षण में है उसमें एक को पूजा कीजिए। उसमें भी पूजा कैसा, जो लास्ट टाइम हमने जो मेडिटेशन किया था वो बेस्ट तरीके का पूजा है। आपने छवि का सहारा लिया, हम्म। ठीक है, एकदम अच्छे से छवि का सहारा लिया, सगुण ब्रह्मन का सहारा लिया, फिर निर्गुण के साथ कनेक्ट हो। राइट, सर सगुण का वो तो जो सहारा लास्ट लेना टाइम सर आप जो वो आई थिंक ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो विज्ञान भैरव में किया था ना लास्ट हाँ, टाइम, वही विज्ञान सर भैरव ने की वो बात है। उसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने विज्ञान हाँ नहीं, भैरव समझा में समझा सर। वो छवि छवि जो देख करके अपने को पहले ध्यान करना है, 30 सेकंड के बाद लिए में रह गया फिर मान लो वो जो उसके बाद थॉट निकालना है ना, थॉट निकालना कनेक्ट है, किया तो होता है। हम, हाँ, हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं, जैसे अभी इसमें बोले से अपने को मेन को पकड़ना है, मतलब ब्रह्म को पकड़ना है और हाँ, देवता को छोड़ना है। लेकिन अब छोड़ना इसका है किसी कि को सर, नहीं है, किसी को क्यों छोड़ना है, क्यों किसी को छोड़ना है? ऐसा थोड़ी कि अभी घर पे आप पूजा पाठ करोगे तो इंद्रदेव को भी आहुति दोगे, अग्निदेव को भी दोगे, वरुण देव को भी दोगे। अब देखा ना वरुण देव कैसे काम के हैं, ये तो अगर किसी को परमानेंट छोड़ना नहीं नहीं है, सर, तो कैसे सर किसी हम को होएंगे छोड़ना नहीं। फिर? हाँ, अभी क्या बोले? परमानेंट अगर हमको पाना है सूरज जी जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो हमें प्यून को भी खिलाना पड़ता है ना, हमें हाँ, आगे ऊपर जाना पड़ता है, वैसा ही करना पड़ता है पूरा इस वैसे सिस्टम कर में। वैसे कर अभी जैसे एक एमएलए को आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ काम के लिए, बड़े काम के लिए, मेरे यहाँ पे ब्रिज बांध दो, तो वो क्या करेगा? वो उसके पास वो पावर नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा जैसे या चीफ मिनिस्टर से बात करेगा, ठीक है ना? तो ये जो देवता है वो क्या करते हैं, आप जो भी विश मांगते हो ना, तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं अप्रूवल कि हो जाएगा तो देंगे। हाँ, अप्रूवल हो जाएगा तो देखिए, तो आगे फॉरवर्ड करते हैं कि मतलब डायरेक्ट। मेन तो क्योंकि मुझे पावर देने वाले वो हैं, तो आपको हम्म। मैं कैसे पावर दे दूं, है ना? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। हम जैसे कोई गुरु को हम जब प्रे करते हैं तो हम उससे उससे क्या होता है, उससे हम वही शक्ति मांगते हैं ना, वो आगे प्रे करता है, ठीक है ना? हाँ, आप क्या बोले थे, गुरु मुख से क्या सुना हुआ? हाँ, आप इसका कुछ जो बोले थे? दूसरा श्लोक में है ना सर, तो मतलब बार बार आ रहा है सर, भक्ति और हाँ, गुरु कोई का नहीं। मुख्य है ना, बार बार आ रहा है। हाँ, देखो तो ये सर जो सेकंड श्लोक में है, इसमें लिखा है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। ये आध्यात्मिक कौन सा अभ्यास चैप्टर है, से कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? किसी का सतवा का ही सर, सतवा का सेकंड श्लोक। आई शैल डिक्लेयर यू नॉलेज कंबाइंड विद रियलाइजेशन। नहीं, कुछ और है। ज्ञान ये ज्ञान योग का जानने के है। बाद और तुम्हें कुछ जानने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हाँ ये ज्ञान जैसे अब, विज्ञान योग। हाँ अब मैं तुम्हारे पास समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने के पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष हाँ, नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं, गुरु मुख से क्या? अब इसमें से लास्ट बोलते हैं कि अ, अनुभव करते हैं, समान रूप से गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है। हम्म, मतलब ज्ञान ज्ञान क्या है, जो हमको ज्ञान मिलने के बाद में हमें विज्ञान बनाना है ज्ञान को ना, हाँ, तो उसमें कहाँ से मिलेगा? धर्म ग्रंथों और धर्म ग्रंथों और गुरु गुरु से जो गुरु से। ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान मिलता है वही ज्ञान है। हम्म, तो अपन जो ये कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, इसके थ्रू अपने आत्मा को शुद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हाँ, जो आत्मा को कॉन्शियसनेस शुद्धि है, नहीं, आत्मा को शुद्धि नहीं, आत्मा हमेशा माइंड से का शुद्ध है, माइंड को। हाँ, माइंड को शुद्धि के लिए। हाँ, तो कॉन्शियसनेस को जो सब उसने दिखाया था सर, कॉन्शियसनेस बेस में माइंड है, और हाँ, माइंड जो है कि बादल की तरह छाया हुआ है, और बस। हमारे ऊपर रेज हाँ, पड़ नहीं रहा, हाँ, हाँ, कॉन्शियसनेस का रेज नहीं पड़ रहा है। हाँ, जिसकी वजह से हमें मालूम है। सेम के बीच में बताया गया कि माया माया जो है वो आपका बीच में पर्दा डाल के रखा हुआ है पर्दा का। भगवान की आपके बीच में, और जो जिसकी वजह से आप जान नहीं पा रहे हैं भगवान को, और माया भी हमको रुकाती है जानने के लिए, हाँ, ताकि भगवान को हम जान ना पाए। हाँ, अभी मैं एक चीज बताता हूँ। ये जैसे देखो, ये ब्रह्मन है, ये पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मन है, ये परमपिता परमेश्वर जो सच्चित आनंद है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट है।
ये जो जगत बना है ना, वो ब्रह्मन प्लस माया, माया। ठीक है? ये दोनों का मिलके ये पूरा जगत बना है, दोनों मिलके। माया में क्या है? सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, ठीक है? सत्व क्या है? जो एकदम प्योर है। रजो क्या है? जो एक्टिविटी करता है। और तमोगुण क्या है? जो डार्कनेस है, ठीक है? यहां पर ये समझना जरूरी है कि ये हमारा जो मन में जो कोई भी चीज, अब भी आपने मोबाइल फोन खरीदा, अरे मस्त मोबाइल फोन खरीदा आज, मजा आ गया, ये बहुत अच्छा है। फिर किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आपको लगेगा अरे नहीं यार, ये वाला क्यों लिया, वो वाला लेना चाहिए था, ठीक है? फिर 3 दिन के बाद वही मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा बराबर से, यार फालतू मोबाइल ले लिया। एक ही थॉट को लेकर मतलब तरह तरह के विचार आना। मेरे प्रति आपका ऐसा विचार हो सकता है, अपने दोस्तों के प्रति हो सकता है, अरे यार ये बंदा बहुत सही है। बाद में लगेगा क्या सही है, कुछ सही वही नहीं है। बाद में लगेगा यार इससे दूर रहो तो अच्छा है। फिर लगेगा नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी है। ये जो निरंतर जो चेंज होते रहता है ना, वो क्या करता है? वो क्या करता है कि वो आपको ब्राह्मण को देखने नहीं देता, ये इसमें इतना उलझा देता है कि ये जो धागा है वो आपको दिखेगा नहीं कभी। ये मोतियां इतनी आपको उलझा देगी कि धागा आपको कभी दिखेगा नहीं। तो धागा को देखना मेन है। और एक माइंड का मैं गेम बताता हूं, माइंड क्या करता है मानो, इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। माइंड को क्या कर सकते हो, जैसे आपका वॉचमैन है या जैसा आपकी कोई मेड सर्वेंट है जो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं वैसे आदमी की पूछ रहा हूँ, वैसे आदमी के बारे में बता रहा हूँ, जो पढ़ाई में इतना स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसको कुछ बड़ा ही भलता ही पूछो, ठीक है? नासा में कैसा एंट्री लेना है, इसरो में कैसा एंट्री लेना है, ठीक है? वो हमेशा ये आपको याद रखना, वो नहीं पता करके एक लाइन बोल सकता है, बाद में बोलेगा एक काम करूं क्या, मेरे भैया को मैंने पूछूं, वो आपको मतलब वो आंसर देगा ही देगा। ये बुद्धि का काम है, ठीक है? कोई भी चीज, आपको कोई रास्ता पूछे, आपने कभी वो बिल्डिंग का नाम भी नहीं सुना, तो भी आप बोलोगे, क्योंकि आपको नहीं पता करके बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप क्या बोलोगे, अरे ये काम क्यों नहीं करते, वो दुकान वाले से पूछो ना, ठीक है? ये हो गया एक रूप में। आप किसी भी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्यादा स्मार्ट नहीं है, उनको ऐसा कुछ एक पूछो, वो फिर भी बोल देगा आपको एक जवाब, ठीक है? उसी तरह से माइंड की और एक आदत क्या है कि अगर उसको रस्सी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना अंधेरे में, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है कि वो रस्सी है, उसको क्लियर विजन नहीं हो रहा है रस्सी है, तो अपने आप वो मिस इंटरप्रिटेशन क्या करेगा बोलो तो, सांप पड़ा हुआ है, हाँ सर। ठीक है? ये माइंड की आदत है। हम नहीं करते अपने रिलेटिव को, अरे मुझे पता है ना वो क्या सोचता होगा, मुझे पता है। अरे तू क्या सोचता है तेरे को पता है क्या पहले? मुझे पता है वो ऐसा बिहेव करेगा, वो ऐसा करेगा, मेरे को पहले से पता था वो नहीं आने वाला है। आप समझ रहे? तो ये माइंड का ये गेम है। तो ये इतना उलझा के रखता है माया में कि आपको रियलिटी जानने को देगा ही नहीं मौका कभी। समझ रहे हो आप? यस सर। इसलिए मेडिटेशन करने से हमें क्या होता है, हमें जो थॉटलेस हम हो रहे हैं, जब हम थॉटलेस हो रहे हैं करके हम सिर्फ अपने माइंड के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कभी आपने कभी बोला, अरे सर मैं माइंडलेस हो रहा हूं, अरे कोई थॉट नहीं था, आई वाज सो ब्लैंक, ऐसे जरूर बोलते हो, लेकिन कभी आपने ये बोला है, अरे सर बॉडी अवेयरनेस था ही नहीं बिल्कुल? क्योंकि माइंड अगर थॉट नहीं था तो बॉडी का अवेयरनेस था ही नहीं उस समय। राइट कि रॉन्ग? राइट। इसमें जो बोले सर कि जो अगर भगवान को देखने के एलिजिबिलिटी जिसको है, हाँ, वो उसको माया जो है छोड़ देती है, उसको उसको नहीं, बोले कि वो भगवान को उसको हटाओ। जब आप सरेंडर करते हो तब उसको जान पाते हो। देखो सारे वेदा में, सारे उपनिषद में क्या दिया है कि ये जो ब्राह्मण है,
उनके बारे में अब जैसे सोचो, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट है, यस सर। आपके आपके चेहरे के सामने रखा हूं, मेरे चेहरे के सामने रखा हूं, हाँ, इसको मैं देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, यस सर। ठीक है? क्या ये आपको देख पा रहा है? हाँ, नहीं देख पा रहा है, राइट? एवरीवन एग्री, यस सर। है ना? आप देखो, आंख के तरफ चलते हैं, आंख के तरफ चलते हैं, आंख बंद करो और खुला करो। देखो, माइंड से आपको पता चल रहा है, आपने आंखें बंद की और खुला किया, यस। राइट? माइंड देख पा रहा है आपको, आंख माइंड को देख पा रहा है, हम्म, ठीक है? ये जो हम अभी जो माइंड के साथ सर्कस कर रहे हैं, वो बुद्धि समझ रहा है कि मैं क्या सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि माइंड के साथ हमने अभी जो थोड़ी सी सर्कस कर रहे हैं, तो बुद्धि समझ रहा है, लेकिन क्या माइंड बुद्धि को देख पा रहा है? नहीं। नहीं, है ना? उसी तरह से जो बुद्धि है, वो कभी ब्रह्मन को देख नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है, उसका कोई रंग ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर भी हमारा क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट तो हमारा ये लेवल पे खत्म हो जाता है, सेकंड ये लेवल पे खत्म हो जाता है, उसके बाद सिर्फ सब्जेक्ट 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 आ रहा है, और वो सबसे पीछे वाला सब्जेक्ट है, तो उसको देख कोई नहीं सकता, उसको कोई समझ नहीं सकता, उसके बारे में कोई लिख नहीं सकता। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर सकता, राइट? आप जब माया माया से जब वो तो धीरे धीरे प्रोग्रेस है, और वहां पर बोला भी है, कुछ जन्म लग जाते हैं, जब आप धीरे धीरे संसार की चीजों से अपने को डिअटैच करेंगे, अपने माइंड को प्यूरिफाई करेंगे, स्थित प्रज्ञ बनेंगे, और माया के जब पार जाएंगे, तब माया के पार यानी तम, रजो, और कौन सा गुण? सतो सतगुण सत्वगुण। तमोगुण। इसको बाहर देखने का अच्छा तरीका क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को देखने का। अब जैसा हमारा उस दिन रामायण को लेकर चर्चा हो रहा था ना, आप देखो, क्योंकि मैं उसको वेदांतिक नॉलेज से जान चुका हूं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रामायण हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जो नॉलेज हमको मिल रहा है वो बहुत अमेजिंग है। जो श्रीलंका के जो 3 भाई है, कौन है? विभीषण, कुंभकर्ण वो है सत्वगुण, वो है सत्वगुण, वो हमेशा नारायण के प्रति, ठीक है, राम के प्रति उनका झुकाव, उनका लगाव। रावण कौन है? रजोगुण है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है? और जो कुंभकर्ण है, वो कौन है? तमोगुण है। तमोगुण। तो जब आपको अपने अगर समझना हो कि मैं कभी कौन से गुण में हूं, तो ये 3 भाई को देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां पर हूं। ये बाहर हमको एक्सटर्नल सोर्स मिला है, ऑब्जेक्ट की तरह हम देख सके, ताकि हम अपने सब्जेक्ट को एनालाइज कर पाए। आप समझ गए ये एग्जाम्पल से? यस सर। सत्व, रजस एंड तमस। ठीक है ना? तो इससे इससे जब आप पार होते हो, तब जाकर आप उसको जान पाते हो, और वो उसके ग्रेस से ही होता है, भगवान के ग्रेस से ही होता इसमें जो ये लिखा है सर, समान रूप से गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और है। जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना और अभ्यास और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हाँ, हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। हाँ, तो ये अनुभूति हो रहा है ना आपको? अभी हम लोग अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति का क्या मतलब है? कोई बाहर जाके घंटा थोड़ी बजाने वाला है, वो आपको अंदर से आपको फील होगा। अभी सत्व, रजस, तमस, आप समझ पाए कि आपके जो मन में विचार जो बार बार बदलते हैं, एक विचार के साथ आपका परमानेंट नहीं रहता ना। हम्म। अनुभूति क्या होता है? अनुभूति यही समझना है ना कि मेरे
आप आज के दिन में भी आपने एक ही विचार को कितनी अलग-अलग तरीके से सोचा होगा। यस सर। वही अनुभूति है, वही अनुभूति है। राइट कि रॉन्ग? ओके। एक ही विचार को लेकर कितने मन में ये होते हैं। वही अब भी बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके लिए जान दे सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वही वर्स्ट फ्रेंड होता है, उसका जान ले सकते हैं, है ना? ये क्यों होता है? ये हमारे एक्सपीरियंस की बात है ना। ये तो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। तो कितने यही लोगों विज्ञान का है सर, फोन, हाँ, यही विज्ञान यही है, विज्ञान यही है, भी, यही विज्ञान हाँ, हाँ, ये होता है। और गुरु मुख से, और जो धर्मशास्त्र का बोला है, धर्मशास्त्र का मैंने जैसा उस दिन बताया कि सबसे जो हमारा क्या क्या बोला था मैंने उस दिन जो वर्ड बोला था, मैंने क्या बोला था? कौन से ऑथोरिटी वाले स्क्रिप्चर है? गुरु। प्रस्थानत्रय। अच्छा, वो प्रस्थान 3। हाँ, 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 उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म ब्रह्मसूत्र। सूत्र। बाकी जो अभी जैसा मैंने रामायण का ये एग्जांपल आपको दिया, महाभारत के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसको हमको ऑब्जेक्टिफाई करके समझने के लिए वो इसी तरह से पौराणिक स्टोरीज है, जिसको मैं कोडिफाई करके मैं समझता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है ना? तो उससे बेटर उसकी कहानियों में हम उलझे रहे, उससे बेटर क्या है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें। मेरे अंदर ही राम है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अयोध्या में है कि कहाँ पर है। जब आप अपने अंदर राम को देख लोगे, जब उसकी कहानी को आप समझ जाओगे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं रामायण के, जो नाम के साथ ही उनका वैलिडिटी है, मतलब उनका ज्ञान ही राम नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। राइट? तो ये होता है अनुभूति। और गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? जो स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ ज्ञान को आपको प्रेजेंट करे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूं, अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जस्ट बिकॉज मैं दाढ़ी बढ़ा कर रखा हूं, भगवा पहना हूं, और मैं कुछ भी बोल दूं आपको, तो आप बोलोगे अरे इनकी बात तो कौन से स्क्रिप्चर्स में दिया है, कहां पर लिखा है, वो बताना बहुत जरूरी होता ओके सर। है। होप दिस इज क्लियर। यस सर। आप एक बार पढ़ लोगे ना ये 7 चैप्टर, तो मुझे लगता है इजीली आप समझ पाओगे इस चीज को। हम्म। कोई और डिफिकल्टी है वरुणा मैडम, कृष्णा मैडम? अभी तो नहीं है सर, पढ़ेंगे जब फिर और एक बार रिपीट पढ़ेंगे तो फिर आएगा। अच्छा, अच्छा। तो सर मिस्टर जितनी बार पढ़े उतनी बार कुछ कुछ आता है। यही तो सत्व रजस तमस का ये है, नेचर है। आपने एक बार पढ़ा, हो सकता है कि अरे सिर्फ पढ़ना है करके, अरे मैंने आज तय किया था रोज एक पढ़ के ही सोऊंगा, कुछ समझ में नहीं आया, सो गया। फिर दूसरी बार लगा कि नहीं यार, कल अच्छे से नहीं पढ़ा था, अभी सोफा पे बैठ के अच्छे से पढ़ूं, फिर थोड़ा अलग समझ में आएगा, फिर माहौल बनेगा, फिर ऐसा लगेगा नहीं वही एक सहारा है, मुझे ज्ञान लेना चाहिए। तो उसको फिर वो अलग तरीके से, हर बार अलग तरीके से समझोगे। मैं अभी कितने दिनों के बाद ये 7 चैप्टर पढ़ा, तो मुझे लगा अरे यार इसमें ये वाला मैं एक एक श्लोका मेरे काम का जो बहुत निकला एनालाइज करते समय, और मैं थोड़े दिन पहले ही मैं उसको सोच रहा था, और उसका ज्ञान मुझे इधर मिल गया। बोला वेरी गुड, चलो अच्छा है। ठीक है। तो मैं और वो और कौन सा था सर? हाँ जी, क्या बोला? आपको जो ज्ञान मिला वो कौन सा था? हमें भी दीजिए ज्ञान। मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ ना कि भगवान आपको दुखी नहीं करना चाहता है, भगवान आपको हमेशा सुख देना चाहता है। ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो दुख दे रहा है भगवान दे रहा है करके। ठीक है ना? तो अभी जैसा वो ग्राफ अगर आपको ये याद होगा, तो ये हम लोग 3 बार शांति बोलते हैं, आदि दैविका, आदि भौतिका, आध्यात्मिका, कि वहां से हमें शांति का प्रदान।
तो प्रकृति जगत में क्या है? प्रकृति जगत में है आदि आध्यात्मिका है और आदि भौतिका दुख है। और ये जो आदि दैविका है, वो कौन दे रहा है हमको? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये देव, वो देव, जो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। बारिश ज्यादा हो गया, अभी सुनामी हुआ था, अभी भूकंप आ गया, ठीक है ना? वो दे रहे। ये नारायण जो है या ये सदाशिव जो है, वो आपको कभी दुख देना ही नहीं चाहता। आप मिसकॉन्सेप्ट में हो कि मुझे जो दुख मिल रहा है वो इसके वजह से मिल रहा है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज किया अपना, लाइफ सुख। तो ये जो तो दुख आदि देविका का वर्ड जो था, वो वहां पर एक श्लोका में दिया गया है। ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं, जो क्योंकि मैं इसका आंसर मैं जानता भी हूँ, लेकिन मैं बाद में उसको रिलेट कर पाया। बोला हाँ, ये तो मेरे लिए और एक पॉइंटर आ गया कि मैं जो बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली कि भगवान आपको कभी दुख नहीं देना चाहता, और ये बात सत्य है, सत्य है। वो कानून बनाया है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। हम क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, वही हमें रियल लगता है। इसलिए शरीर में जब पीड़ा आती है तो दुख होता है। अब शर्मिष्ठा मैडम को सर्दी जुकाम है तो उनको पीड़ा है, तो क्योंकि शरीर का ये बॉडी का पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है कि शरीर है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही होगा। ये जैसे उसका लॉ है। हाँ, दुख भगवान नहीं देता, हमें हम खुद ही अपने आप को दुख देते हैं, पता दुख चल। देते हैं। हाँ, आप क्योंकि एनालाइज नहीं करते हो ना, आप जब जैसे ही उसको एनालाइज करोगे और उसको मान लोगे ना कि ये लॉ नेचर है, ये लॉ का नेचर है। पता नहीं चलता, कभी हम लोग कुछ कर लेते हैं, उसकी वजह से हम खुद ही दुख पाते हैं। खुद ही दुख पाता है, खुद दुख पाता है। उसका काम बना हुआ कानून है, उसको फॉलो करो तो कभी प्रॉब्लम में नहीं आओ। तो वो और मेरे पे स्टैंप लग गया कि जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आप ये बात को गांठ मार लेना कि भगवान आपको दुखी नहीं कर रहा है। ये हमारा हमारा अपना मिसकॉन्सेप्शन है, जो ऑलरेडी गीता में दिया हुआ है, डिस्कशन किया गया है। आप जिसको उसको एनालाइज करो तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या करना है, वो थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल पावरलेस होना है, पैसा लेस होकर जीना जीना। क्या करना है? समता, बैलेंस। समता, ना ज्यादा ना कम, बल्कि सम। ऐसा अगर बोलेंगे कि सब त्याग दो, आ जाओ मेरे पास, तो बात अलग है ना। वो तो नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि सृष्टि चक्र चलना है। जी सर, सचिन तेंदुलकर बनना है तो फिर क्या बोले? सचिन तेंदुलकर बनना है, अगर क्रिकेटर का सचिन तेंदुलकर बनना है तो फिर तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी छोड़नी निरंतर। पड़ेगी ना। हाँ, निरंतर मेहनत। मैंने अभी अभी आपको जैसे समझाया ना, अभी जैसे सोचो कि आप पावर चाह रहे हो या पैसा चाह रहे हो। 18 घंटे का जीवन सोच लो अपना, अपना सोच लो। 24 घंटे में से 6 घंटा सो रहे होगे, 18 घंटे में से भी 12 घंटा या 8 घंटा सिर्फ पावर के बारे में सोच रहे हो या पैसे के बारे में सोच रहे हो। ये नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकते यहाँ पे कि मैं सिर्फ भगवान के बारे में सोचता हूँ करके, ठीक है ना? हम पावर इसके बारे में सोचे, समझो कि उसी को हमने शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, तो हम भगवान को जान सकते हैं, ठीक है? इसी पावर को अगर हम और बढ़ाकर जानना चाहते हैं, या सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, या अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब सबसे पहले तो और एक चीज मैं बोलता हूँ, दूसरों से कंपटीशन करना छोड़ दो। दूसरों के साथ वो हमेशा दुखदायक देगा। क्या करो कि खुद के साथ कंपटीशन रखो। खुद के साथ कैसा? कल मेरा कैसा था और आज कैसा है, पिछले साल का इनकम क्या था, आज का इनकम क्या है। तो उसमें अगर प्रोग्रेस हो रहा है ना, आपको दूसरों को सिर्फ देखना है, ये देखने के लिए कि वो गलती जो कर रहा है वो मुझे नहीं करना है, राइट? आप जब अच्छे से देख लोगे किसी को, तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके कुछ ज्यादा माइनस पॉइंट ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस कर चुका है। आप क्यों वही उसी रास्ते पे चल के अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तो उसमें उतना आपको ये लगाना पड़ेगा। और भगवान जैसे आगे के श्लोका में बोले ना, मेरे लिए ये चारों भी प्रिय है, क्योंकि वो मेरे भरोसे पे है, मेरे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप जो पूजा बोलते हो, भक्ति बोलते हो, आप भक्ति पूजा कैसा होता है? जैसे भक्ति योग जो है ना, जो मैं समझता हूँ, वो क्या है? सरेंडर टू गॉड। निरंतर भगवान के बारे में सोचना। ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं, वो ज़रूरी है। उपासना कर रहे हैं, यानी कि भगवान के पास बैठ के मंत्र जपा कर रहे हैं, मेडिटेशन, वो भी ज़रूरी है। लेकिन वो करने से तो फिर तो वो तो रथ यात्रा में जो करोड़ों लोग रहते हैं, या गणेश जी के फेस्टिवल में, या दुर्गा माँ के फेस्टिवल में, वो तो सब फिर भक्त हो गए ना। राइट सुरेश जी? हाँ सर, भक्त है लेकिन उनका भी एक भावना है ना सर। अगर हाँ, ऐसा वो भावना है ना, भावना है ना। भगवान उनको भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है। है ना? उनकी भावना है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो सरेंडर टू गॉड होते हैं। वो सरेंडर टू गॉड होते हैं और हर चीज में उसकी इच्छा देखते हैं। राइट? ठीक है?